सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपेंद्र के अंदर। सो आज का हमारा टॉपिक है मसल वीकनेस के ऊपर, कैसे हम अपने मसल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीकनेस से क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी के अंदर जो है वो 600 से भी ज़्यादा जो मसल पाए जाते हैं, राइट। ये मसल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये मसल वीक होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो परेशानी का जो सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो मसल हैं होते हैं हमारी बॉडी के, ये हमारी बॉडी को कह सकते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले हमारी हड्डियां होती है, फिर मसल होता है, राइट। मसल के ऊपर स्किन होती है, स्किन और मसल के अंदर फैट होती है। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ती जाती है उतने ज़्यादा मसल आपके वीक हो जाते हैं, उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी वीक महसूस करती है, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी एज जब 20 साल की थी तो आप जो काम कर लेते थे, लेकिन आज 40 की एज में वो नहीं कर पाते। जो 40 में कर रहे हो जो 60 में जाकर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एज के हिसाब से आपके मसल हैं वो वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हमारी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, हमारी बॉडी को लंबे समय तक काम कराने के लिए मसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ लोग खाने की प्रॉब्लम को लेकर, अपने वजन की प्रॉब्लम को लेकर इनको वीक कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, कमज़ोरी फील करते हैं। कोई भी काम ढंग से नहीं होता, कोई भी काम है एनर्जी से नहीं होता। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं मसल के हिसाब से। आज हम जो बात है वो मसल के ऊपर करेंगे। 600 से ज़्यादा मसल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जहाँ पे हम 3 टाइप के मसल की बात करेंगे। 3 टाइप के मसल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, आज हम उनकी पहले बात कर लेते हैं। जैसे होता है हमारी हड्डियों के ऊपर एक मसल होते हैं जो उनको जकड़ के रखते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, ये हमारी बोन के साथ, हड्डियों के साथ अटैच होते हैं, राइट। उसके बाद से स्मूथ मसल जैसे हमारे ऑर्गन है, हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ये सारे क्या हैं, एक मसल के रूप में काम करते हैं। तो ये सॉफ्ट मसल होते हैं, ये हमारे ऑर्गन के रूप में हमारे बॉडी के अंदर ये मसल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड नहीं होते। एक होते हैं मसल वो जो हमारे ब्लड वेसल के बीच में होते हैं, राइट। हम बोल सकते हैं भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी हमारे जो मसल हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये मसल का बहुत बड़ा हमारी लाइफ में रोल रहता है। जैसे आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो मसल की वजह से है। अगर मसल जितने ज़्यादा वीक होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कम होगी, राइट। अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति है जो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती, या जो ज़्यादा वजन नहीं उठा पाता, राइट, जिसकी बॉडी डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, इट मीन्स कि उनकी बॉडी के अंदर मसल की कमी हो सकती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर मसल की कमी हो सकती है। जितना ज़्यादा फैट रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर से मसल हैं वो कम होंगे, राइट। सो मसल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम जानेंगे कि क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं जिससे हमारे मसल बढ़ जाएं। सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ रहा है तो आपके मसल कम है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती, आप थके रहते हो, आप ढंग से काम नहीं कर पाते, आप कोई वजन वाली चीज़ नहीं उठा पाते, जब भी उठाते हो तो आपके जो बॉडी के अंदर है वो पेन महसूस होती है, तो आपके मसल कम है। हर टाइम आपकी बॉडी के अंदर पेन रहती है, राइट, तो आपके मसल कम है। कोई भी काम कर लेते हो जल्दी थक जाते हो, इट मीन्स क्या आपकी बॉडी के मसल हैं वो वीक हैं, कम है, राइट। सो इनको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कम क्यों होते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी तो ये वीक हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और 12 की कमी रहेगी, उसकी वजह से भी जो हमारे मसल हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से भी आपके जो मसल हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप नींद प्रॉपर से नहीं लेते तो भी जो मसल हमारे जो हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर आप पानी कम पियोगे तो भी आपके मसल वीक हो जाते हैं, क्योंकि मसल को भी पानी चाहिए होता है। तो ये कुछ चीज़ों की वजह से मसल कम होते हैं। अगर आप टेंशन में हो, तनाव में हो, तो भी आपके मसल हैं वो कम हो जाते हैं, आपके मसल वीक हो जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक बीमार रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो भी आपके मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से भी आपके मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, कारण है हमारे मसल वीक होने की वजह
हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने देखा हम एक BMI टेस्ट करते हैं, उसमें एक मसल की रेशो आती है। हमने अक्सर देखा भी लेडीज़ के मसल हैं जेंट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हमें ये मसल चाहिए कितने, अगर हम जहाँ पे लेडीज़ की बात करें तो उनको कम से कम ये 35 से 40% मसल चाहिए। अगर जेंट्स की बात करें 40 से 50% हमें ये मसल चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जितना वजन होता है उसका 40 से 50% मानिए भी वो मसल का वजन होता है, राइट। अगर जितना ज़्यादा मसल का वजन कम होगा उतनी ज़्यादा बॉडी आपकी वीक होगी। तो ये वजन होता है मसल का, जितनी ज़्यादा फैट होगी उतने ही मसल आपकी बॉडी के अंदर कम रहेंगी। मसल क्या करते हैं, राइट। अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक्सरसाइज करनी होती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जोर का काम करते हैं, तो हमारे मसल टूटते हैं, मसल टिश्यू क्या है, टूटते हैं। तो जब भी हम उसको डाइट के अंदर प्रोटीन देते हैं तो मसल बिल्ड होते हैं, बनते हैं, राइट। सो हर रोज मसल टूटते हैं, हर रोज मसल बनते हैं। अगर मसल टूटते हैं, हर रोज बनते नहीं हैं, तो हमारी बॉडी डे बाय डे वीक होगी। अगर हमारे मसल डेली टूटेंगे, डेली बनेंगे, उसको बनने के लिए हम वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो हमारी मसल को बनने के लिए चाहिए, वो उसको प्रोटीन बोलते हैं। तो हमारे मसल हैं वो डे बाय डे डेवलप होते हैं, हमारी बॉडी की शेप बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी की शेप बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनके बाइसेप बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनके शोल्डर बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये क्या होता है, ये मसल स्ट्रांग होते हैं। जितने ज़्यादा मसल की आप एक्सरसाइज करोगे, उतना आप उसको प्रोटीन दोगे, तो उतने ज़्यादा मसल आपके बिल्ड होते हैं, उतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उतने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप एक लंबी लाइफ को जी सकते हैं, राइट। हमें प्रोटीन चाहिए तो कितना चाहिए, राइट। अक्सर लोगों के बीच में ये मिथ होता है कि मैं प्रोटीन लूँगा तो मेरे को क्या ज़रूरत है, मैंने कौन सा जिम जाना है। एक नॉर्मल व्यक्ति को उसके वजन के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आपका 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो इससे डबल मतलब बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के लिए जितने भी मिथ होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर लोगों के द्वारा पाए गए हैं भी हमें प्रोटीन ज़रूरी नहीं होता, तो हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना लेना चाहिए उतना लेंगे। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमने जो प्रोटीन लेना होता है पीडी कास्ट वैल्यू 1 होनी चाहिए उसकी, राइट। नंबर 1 पे वो क्या होती है, पीडी कास्ट वैल्यू उस प्रोटीन की क्वालिटी होती है, प्योरिटी होती है। अगर पीडी कास्ट वैल्यू 1 रहेगी तो ईजी टू डाइजेस्ट आपके वो प्रोटीन है वो हो जाएगा। इससे आपकी बॉडी को कोई भी दिक्कत नहीं रहती। काफ़ी लोगों को दालों से, ब्रोकली से मिलने वाले प्रोटीन से या मशरूम से या ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसमें भी काफ़ी कंडीशन अप्लाई होती है। ये समझिए कि मसल के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, हर व्यक्ति को मसल ज़रूरी है, तो हर व्यक्ति को डाइट के अंदर प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं ले रहे तो आज ही प्रोटीन लेना स्टार्ट कीजिए। क्या क्या सोर्स हैं प्रोटीन लेने के, सबसे पहले जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है तो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, चाहे वो दूध है, लस्सी है, दही है, राइट, पनीर है, चाहे वो घी है, तो सभी चीज़ों में से हमें प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन की दाल है, चाहे उसका पनीर है, दूध है, चाहे उसका आटा है, तो सभी में से हमें प्रोटीन मिलता है। दालों से प्रोटीन ले सकते हैं, दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो डेली दाल खाइए, उसमें से प्रोटीन मिल जाएगा। काफ़ी लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, आप एग लेते हो, एग में से प्रोटीन मिलता है, चाहे आमलेट बना लो, चाहे बॉयल करके ले लो, तो एग में से हमें प्रोटीन मिलता है। जो वाइट पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है, जो येलो पार्ट होता है उसमें फैट होती है। तो आप एग से प्रोटीन ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, मीट ले सकते हो, इनमें भी से आपको प्रोटीन मिलता है, राइट। अगर आप ना तो वेज ना नॉन वेज सोर्स से अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे तो पर्सनल प्रोटीन पाउडर हमारे पास आता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके 1 चम्मच के अंदर आपको 5 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है। हमारे पास न्यूट्रिशन शेक होता है जिसमें एक मील के अंदर आपको 24 से लेकर 30 ग्राम तक का प्रोटीन आप एक मील के अंदर ऐड कर सकते हो। आप अगर अपने मसल को बिल्ड करना है तो आपने सिंपली अपने डाइट के अंदर प्रोटीन की रेशो को बढ़ाना है। जितना वजन है उतने ग्राम आपने प्रोटीन लेना है, बेफिक्र होकर लेना है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, जितना चाहे आप मेहनत कीजिए, उतना ज़्यादा आप डाइट के अंदर प्रोटीन रखिए, तो आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाओगे, अपने मसल को बिल्ड कर पाओगे। आप 90 साल 100 साल तक आप इजीली काम कर पाओगे, जी पाओगे, वो भी किसी बीमारी के बिना। अगर ऐसी लाइफ आप चाहते हो तो फोकस कर दीजिए भी मैंने अपनी बॉडी का प्रोटीन है वो पूरा करना है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और सोर्सेज बताऊँगा आपको डाइट प्लान के अंदर, तो आप क्या क्या डाइट प्लान में फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट आप करते हो, ब्रेकफास्ट टाइम पे आपने देखना है भी आपके वो फूड के अंदर कम से कम 20 से 30 ग्राम जो प्रोटीन है वो हो।
और जो लंच है उसके अंदर भी कम से कम 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन होना चाहिए। जो आपका रात का डिनर है उसमें आपने प्रोटीन कम लेना है, क्योंकि रात को हमारे जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आपने उस मील में कम प्रोटीन लेना है। पूरे दिन भर में अपने वजन के हिसाब से अपना प्रोटीन पूरा करना है। आप क्या दिन में दूध ऐड कीजिए, लस्सी ऐड कीजिए, दही ऐड कीजिए, राइट। सोया को ऐड कर सकते हैं आप, सोया चंक्स बना सकते हो सब्जी, तो पनीर की सब्जी बना सकते हो। तो ऐसी चीज़ें बनाइए जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स हो। तो हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, तो आप एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को जी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस वीडियो के द्वारा अगर आपको लगता है कि और विषय पे वीडियो होनी चाहिए तो आप मेरे को सजेस्ट कीजिए, तो मैं उसी विषय पे वीडियो बनाऊंगा। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।